Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Tariq sir is going to start another video on this platform JK Civil Services. तो आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो। दूसरा वीडियो है वो है मिडिवल हिस्ट्री पे, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। क्योंकि पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं, हमें इसमें कवर कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। इसमें हमें इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हमारा आता है प्री, आता है प्रोटो, आता है मैच्योर हिस्ट्री। वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट, इसके बाद जो है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल जो है इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री के बाद हमारा दूसरा लेक्चर जो है, तीसरा लेक्चर, वो आएगा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को सारे इवेंट्स उसमें कवर करने के बाद हम फ्रीडम स्ट्रगल पे डायरेक्टली जाते हैं। तो उसमें भी एक दो वीडियो आपके आ जाएंगे और हम सारा इसमें कवर कर देंगे। आपका जो जितने भी डाउट्स है वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट्स इन मिडिवल हिस्ट्री आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं राशिद कुताज इन डेक्कन। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ कि ये मैप पे मैं थोड़ा शो करता हूं डेक्कन एरिया। ये हमारा इंडियन मैप है, थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया। ये हमारा एरिया जो है ये डेक्कन एरिया है। डेक्कन एरिया में राष्ट्र कुटाज यहाँ पे आए थे, ठीक है। ये राष्ट्रकूटाज डायनास्टी जो है वो डेक्कन एरिया में फ्लोरिश हो गई थी। कब फ्लोरिश हुई थी? 753 से लेकर 973 तक वो फ्लोरिश हुई थी। कहां पे? डेक्कन एरिया में, ठीक है। तो उसके बाद जो है पालास ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। और इसी टाइम में ईस्टर्न इंडिया में, ये जो ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे पालास जो है फ्लोरिश हो गई थी, पाला डायनास्टी, ठीक है। और कब हुई थी? 760 से लेकर 1143। यानी कि अगर हम कहेंगे, क्योंकि इसमें ये जो इरा है, ये इरा जो है इसमें भी आता है, तो हम कहेंगे ये कंटेम्पररी टाइम्स के। कंटेम्पररी टाइम्स ये होता है कि एक ही टाइम पे दो जगह पे दो डायनास्टी जो है फ्लोरिश हो गई थी एक ही इरा में, तो उसको हम कहते हैं कि कंटेम्पररी इरा में। तो कंटेम्पररी इरा में दोनों डायनास्टी जो है फ्लोरिश हो गई थी। अब यहां से 770 से लेकर 810 तक जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसको पाला डायनास्टी ने कंस्ट्रक्ट किया था। किसने? धर्मपाला ने। जो यहाँ पे ये जो पाला डायनास्टी है, धर्मपाला एक रूलर है, धर्मपाला, वो इसी डायनास्टी का, पाला डायनास्टी का एक ग्रेट रूलर थे, ठीक है। ग्रेट रूलर्स में थे, तो उन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। तो ये बात। अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं 783 से लेकर 1036 तक गुर्जारा पृथ्वीराज जो है उन्होंने कहां पे रूल किया था? उन्होंने रूल किया था यहाँ हमारे यहाँ पे उन्होंने फाउंड किया था। कहां से? वत्सा राजा अब इन राजस्थान, ठीक है। गुर्जारा पृथ्वीराज जो है वो राजस्थान में, ये वाली डायनास्टी जो है ये राजस्थान में फ्लोरिश हो गई थी, ठीक है। राजस्थान में ये हमारा एरिया जो है ये राजस्थान वाला एरिया आता है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया जो है ये राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान में कौन सी डायनास्टी? गुर्जारा पृथ्वीराज, ठीक है। गुर्जारा पृथ्वीराज। आपको यही बात याद रखनी है। इसमें एक ये भी पूछा जा सकता है कि जो कंटेम्पररी इसमें टाइम्स है वो है हमारे जे एंड के जो ट्राइबल्स है, स्पेशली गुजर बकरवाल जो हमारे हैं, गुजर बकरवाला जो हमारे गुजर बकरवाला यहाँ के ट्राइबल्स है, जो नोमैडिक ट्राइबल्स है। एक तो ट्राइबल्स है, ठीक है, जो नोमैडिक ट्राइबल्स है, नोमैडिक पास्टरलिस्ट जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के है, वो है गुजर बकरवाल्स। और कहा जाता है कि वो किनके डिसेंडेंट्स है? वो डिसेंडेंट्स है गुर्जारा पृथ्वीराज के, क्योंकि यहीं से वो आए। ये जो गुर्जारा पृथ्वीराज है ये यहाँ पे राजस्थान में ये फ्लोरिश हो गई थी। बाद में ये यहाँ के जो लोग हैं, गुर्जारा पृथ्वीराज के लोग जो है वो नोमैडिक पीपल थे। जब वहां पे वो एक तो पास्टरलिस्ट थे, उसके साथ साथ वो नोमैडिक पास्टरलिस्ट थे। वो जब वहां पे जो वो क्या कर रहे थे? वो ग्रेजिंग करा रहे थे अपने कैटल के। जब वहां पे फेमाइन्स आए थे, उसकी वजह से वहां के जो पास्टर्स है वो खत्म हो गई थी, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी। जब वहां से कंटिन्यूअस फेमाइन्स की वजह से जब वो एग्जॉस्ट हुए, तो उन्होंने फिर मूव किया टुवर्ड्स द नॉर्थ। अगर ये यहाँ पे है तो टुवर्ड्स द नॉर्थ इन्होंने यहाँ के ओर मूव किया, ठीक है। और यहाँ की ओर जब मूव किया तो नॉर्दर्न हिमालयाज में वो आ गए। तो इस तरह से जो है वो अपना मूवमेंट कहां से कहां तक करते थे? वो ये शिवालिक से लेकर पीर पंजाल तक, मिडिल हिमालय से, लेसर हिमालय से लेकर मिडिल हिमालय से उन्होंने मूव किया, ठीक है। अब वो सीजनल वो आज भी करते हैं। तो इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये पॉइंट कि जो जम्मू कश्मीर के जो गुजर बकरवाल्स है उनका जो ओरिजिन है वो गुर्जारा पृथ्वीराज है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
शंकराचार्य जो देखिए यहाँ ए 788 एडी से लेकर 820 एडी तक जो शंकराचार्य और उसकी फिलॉसफी अद्वितीय, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है बोजा, अब 835 से लेकर 858 तक बोजा आप गुजरारा पृथ्वीहारा, जो बोजा जो है बोजा जो है वो गुजरारा पृथ्वीहारा के है, पृथ्वीहारा डायनास्टी के, ठीक है। विजिट ऑफ सुलेमान, जो सुलेमान अराबिया के है, ठीक है, उन्होंने इस किंगडम में विजिट किया था, ठीक है। आपको याद रखना जो सुलेमान है उन्होंने गुजरारा पृथ्वीहारा जो डायनास्टी है उसमें रूल किया, उसमें विजिट किया था, कब? एट द टाइम ऑफ बोजा, बोजा राजा जो है उसके टाइम पे उन्होंने विजिट किया था यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे कैप्चर, देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आप थांजोर जो है, थांजोर को कैप्चर किया था किसने? विजय चोला। विजय चोला जो है फ्रॉम द पांडवास, ठीक है, पांडवास से इन्होंने, विजय चोला ने इसको क्या किया था? इसको कंकेस्ट किया था, कैप्चर किया था, थांजोर टेंपल को कंकेस्ट किया। जो ये विजय चोला है, ये है चोला डायनास्टी के, ठीक है, चोला डायनास्टी के, ही वाज द किंग ऑफ द चोला डायनास्टी, ठीक है, किंग ऑफ चोला डायनास्टी, किंग ऑफ चोला डायनास्टी, चोला डायनास्टी के बादशाह, ठीक है। और चोलास कहां पे रूल कर रहे थे? अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये जो हमारा है ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये इंडिया पेनिनसुलर, ये साउथ इंडिया, और चोला जो है यहाँ पे रूल कर रहे थे, साउथ इंडिया में चोला रूल करे। और ये चोला जो है ये फ्लोरिश हो गई थी और पावरफुल किंगडम मानी जाती है साउथ इंडिया की, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है किंग बालापुत्रा जो है कहाँ का? सुमात्रा का। सुमात्रा क्या है? ये एक आइलैंड है, ठीक है, सुमात्रा है आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड है। और सुमात्रा और ये यहाँ पे कहाँ का? इंडोनेशिया का। सुमात्रा और जावा भी आइलैंड है, ठीक है, जावा भी है आइलैंड। और आपसे कभी पूछा जाएगा जावा जो है वो कहाँ का आइलैंड है, आप यहाँ पे देखना कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, ठीक है, ये भी एक आइलैंड है और ये भी, ठीक है, ये भी एक आइलैंड है। आइलैंड कहाँ का है? इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है किंग बालापुत्रा जो है उन्होंने सुमात्रा को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, सुमात्रा, हाँ, ठीक है, एज ए मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा, ठीक है। और एक मोनेस्ट्री वहां पे बनाई थी क्या? एट नालंदा पे एक इसने बनाई थी, एक जो मोनेस्ट्री है वो मोनेस्ट्री इन्होंने बनाई थी नालंदा में, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं 871 से लेकर 1173 तक, ठीक है। इंपीरियल चोला जो है वो थांजोर में रूल कर रहे थे, इंपीरियल चोला, ठीक है, इंपीरियल चोला जो है ये इंडिया साउथ में वो रूल कर रहे थे, थांजोर यहाँ पे जगह है, ठीक है, थांजोर में ये रूल कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे है 883 से लेकर 1026 तक हिंदू शाही, ठीक है, हिंदू शाही जो पंजाब और काबुल में रूल कर रहे थे, सिंपली आपको याद रखना, ठीक है। और इस तरह 915 से लेकर 927 इंदिरा थर्ड जो है वो राष्ट्रकूटास के ग्रेट रूलर्स में माना जाता है। राष्ट्रकूटा रूलर्स में से इंदिरा थर्ड जो है वो ग्रेट रूलर माना है। उन्होंने विजिट किया मसूदी, ठीक है, कहां पे? अरब, मसूदी अरब, और ठीक है वो एक ट्रैवलर थे, उन्होंने विजिट किया मसूदी अरब में, उन्होंने ट्रैवल किया उनके किंगडम में, ठीक है, मसूदी किंगडम जो अरब की है वहां पे उन्होंने ट्रैवल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे है चंडेलास, ठीक है, यहाँ पे 916 से लेकर 1236, तो इसमें इस टाइम पीरियड में चंडेलास ऑफ जाजाबुट्टी, ठीक है, कहाँ के? बुंदेलखंड के, ठीक है, बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है खजारो टेम्पल को, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। आपको याद रखना है खजारो टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट किया? आपको याद रखना है वो चंडेलास ने इसको कहाँ पे? चंडेलास जो है, चंडेलास ने खजारो टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो बुंदेलखंड के रहने वाले थे। कहाँ पे रूल कर रहे थे? वो बुंदेलखंड पे रूल कर रहे थे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से कृष्णा थर्ड है, ये भी एक राष्ट्रकूटास का एक ग्रेट रूलर माना जाता है, ठीक है। जैसे इंदिरा थर्ड है वैसे आपका कृष्णा थर्ड भी है। इंदिरा थर्ड और कृष्णा थर्ड ये कहाँ के रूलर है? ये है राष्ट्रकूटास रूलर है, ठीक है। और इन्होंने डिफीट किया था चोलास को, ठीक है, अच्छा, ठीक है, रूल अच्छा, और यहाँ से वो डिफीट हुए थे, चोला से वो डिफीट हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे है 950 से लेकर 1195 तक, ठीक है। कल्चुरीज ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरी जो कल्चुरीज है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, फ्लोरिश हुई थी। अब यहाँ से 973 से 1189 तक जो चलुकिया डायनास्टी है, ठीक है। और कहाँ पे? कल्याणी, तो उनको कहा जाता है, या तो ये भी उनको लेटर
लेटर चलुक्यास भी कहते हैं या उनको वेस्टर्न चलुक्यास भी कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न चलुक्यास भी उनको कहते हैं, उनको वेस्टर्न चलुक्यास यानी कि यहां से रूल कर रहे थे, ठीक है। वेस्टर्न चलुक्यास, वेस्टर्न चलुक्यास, उसको वेस्टर्न चलुक्यास भी बोलते हैं, ठीक है। और या उनको लेट चलुक्यास भी कहा जाता है। आप वेस्टर्न चलुक्यास भी यहाँ पे नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। या उनको इनके यहाँ पे वेस्टर्न चलुक्यास, ठीक है, वेस्टर्न चलुक्यास, ठीक है, या लेट चलुक्यास भी उनको कह सकते हैं, ठीक है। अब 973 से 1192, ठीक है। तो चहामनास, चहामनास या चौहानास, चौहामनास या चौहानास, देखिए ये आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। वहां पे चहामनास आएगा, चौहानास आएगा, तो सेम है, ठीक है। पृथ्वीराज, यहाँ एक बात याद रखना, पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो ग्रेट रूलर माना जाता है, ग्रेट रूलर माना जाता है। किस, कौन सी डायनास्टी का? चहामना डायनास्टी का, ठीक है, चौहानस का, चौहाना डायनास्टी का, चौहाना डायनास्टी का वो ग्रेट रूलर माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान जो है इसी चहामना डायनास्टी का, ठीक है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो अजमेर, अजमेर 973 से लेकर 1233, 973 से लेकर 1273, ठीक है। परमराज, परमराज या पारवास, ठीक है, परमराज या पारवास, वो कहां पे? दार मालवा, ठीक है, ये मालवा में रूल कर रहे थे, ठीक है। मालवा प्लेटू, मालवा जो है ये प्लेटू है, ठीक है। मालवा प्लेटू में ये रूल कर रहे थे, ठीक है। मालवा प्लेटू जो है, यहाँ पे हमारे मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू, तो यहाँ पे ये रूल कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद है, वो है 974 से लेकर 1238, 974 टू 1238 जो है सोलंकीज, कहां पे? गुजराती चौलुकियास, ये गुजराती चौलुकिया थे, ठीक है। आप सोलंकी कह सकते हो, उनको गुजराती चौलुकियास भी, ठीक है। अब इन्होंने अनिलवाड़ा या काठियावाड़ में, ये कहां से फ्लोरिश हुई थी? ये काठियावाड़ में फ्लोरिश हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, ये अगर हम इंडिया का मैप देखें, ये जो है ये हमारा काठियावाड़ है, ये काठियावाड़ है, काठियावाड़ गुजरात है, ठीक है। ये काठियावाड़ गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने रूल किया था, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने रूल किया था। अब देखिए ये जो 985 से लेकर 1014 यानी कि 1014 रेन ऑफ राजेंद्र चोला, ये राजेंद्र चोला जो है ये चोला डायनास्टी के ग्रेट रूलर माना, ठीक है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था फेमस शिवा, ठीक है, बृहदेश्वर शिवा को, या बृहदेश्वर टेम्पल, ये बृहदेश्वर टेम्पल जो थांजोर है, शिवा टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल, ये बात आपको याद रखना है। शिवा टेम्पल, शिवा टेम्पल, शिवा टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल, हाँ, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया है किन्होंने? राजेंद्र चोला ने, राजेंद्र चोला, राजा चोला भी है और राजेंद्र चोला, लेकिन ये राजेंद्र चोला है, ठीक है। राजेंद्र चोला ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ से 1000 से लेकर 1323 जो यहाँ ककटियाज जो है वरंगल, ठीक है, ककटियाज वरंगल जो है, ठीक है, बेटवा राजा इन्होंने फाउंड किया था यहाँ पे पत्राविद्रा जो लास्ट रूलर्स इसके थे, ठीक है, पत्रावी देवा जो लास्ट रूलर्स थे, उन्होंने फाउंड किया इसको, या इस डायनास्टी को उन्होंने फाउंड किया था, जो यहाँ के लेट रूलर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे 1001 में क्या हुआ? बैटल ऑफ वाइहन, ठीक है। और इसमें क्या है? डिफीट ऑफ जयपाल, जयपाल जो रूलर है हिंदू शाही रूलर है, ये हिंदू शाही रूलर है, इसको डिफीट किया गया था, ठीक है। किसने? मोहम्मद गजनी ने, ठीक है। महमूद गजनी है, महमूद गजनी ने बैटल ऑफ वाइहन में, देखिए 1001 में बैटल ऑफ गजनी हुआ है, ठीक है, सॉरी बैटल ऑफ वाइहन हुआ है, वाइहन हुआ है, बैटल ऑफ वाइहन हुआ। इसमें जयपाल जो है, जयपाल को डिफीट किया है किसने? महमूद गजनवी ने, ठीक है। महमूद गजनी बोलिए या महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, इन्होंने डिफीट किया है इसको, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1001 टू 1060 26 1001 से 1026 में 17th रेड हुई थी महमूद गजनी ने, महमूद गजनी ने 17th रेड की थी किसको? इंडिया को, ठीक है। सैक द सोमनाथ टेम्पल, और इसको यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल को सैक डाउन किया, ठीक है, इन द लास्ट रेड में। 17th रेड जो इसकी लास्ट रेड थी, ठीक है, उसने 1001 से लेकर 1026 में उन्होंने 70 रेड्स किए थे। इस वाले ड्यूरेशन में देखिए ये 25 इयर्स में 70 रेड्स उन्होंने इंडिया को किए, और लास्ट रेड में उन्होंने क्या किया? सोमनाथ टेम्पल जो है उसको क्या किया था? सैक डाउन किया था, ठीक है, सैक किया था। अब यहाँ से 1014 से लेकर 1044 ये रेन माना जाता है राजेंद्र चोला का, ठीक है। राजेंद्र चोला जो है ये चोला डायनास्टी का
एक इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है, चोला डायनास्टी का इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है, ठीक है। 1020 से लेकर 1030 तक, 1020 से लेकर 1030 तक अल-बुरूनी इंडिया में इंडिया आए थे, ठीक है। ये इसका ये मतलब ये जो 10 साल है, इन 10 सालों में अल-बुरूनी जो है वो इंडिया में रहे, ठीक है। अब यहां से देखें 1022 में व्हाट हैपेंड इन 1022, चोला एक्सपेंशन हुआ था कहां पे, टू द गेंगेटिक वैली, जो गेंगेटिक वैली है वहां पे, गेंगेटिक वैली किसको कहा जाता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे मैप पे दिखाता हूं थोड़ा, एक सेकंड, मैं थोड़ा ये मैप वर्क आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि कहां पे ये हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अल-बुरूनी, अब इसके बाद जो है गेंगेटिक वैली है, गेंगेटिक वैली जो है देखिए गेंगिस वैली जो है, यानी कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स माने जाते हैं, गेंगिस वैली जो है, गेंगेटिक वैली जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स माने जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स वो प्लेन्स है जो किससे बने हैं, वो इसको कहा जाता है न्यू प्लेन्स है, न्यू लैंड फॉर्म्स है। क्यों माना जाता है न्यू लैंड फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है ये बने हैं हमारे जो नॉर्दर्न रिवर्स है, ठीक है, नॉर्दर्न रिवर्स है, वो अपना जो मटेरियल है, चाहे सैंड, सिल्ट, लेगस्ट्राइन जो है वो डिपॉजिट करता है इन नॉर्दर्न एरियाज में, प्लेन्स में वो डाउन एरियाज में वो डिपॉजिट करता है जब उनमें ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। तो इनको गेंगेटिक प्लेन्स भी, इंडो गेंगेटिक प्लेन्स भी इनको कहा जाता है, इनको गेंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है, ठीक है, और इनको गेंगेटिक वैली भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं एरियाज में क्या होता है, चोला एक्सपेंशन होता है, यानी कि चोला जो है वो यहीं पे इमर्ज हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है 1025 में चोला नावल एक्सपेंशन, ठीक है, चोला नावल एक्सपेंशन, नेवल एक्सपेंशन टू श्री विजयाला जो है, इनको कंकेस्ट किया था, ठीक है, यानी कि नेवल एक्सपेंशन, चोला ने नेवल एक्सपेंशन किया था कहां पे, श्रीलंका एरिया में उन्होंने नेवल एक्सपेंशन किया था। यानी कि नेवल एक्सपेंशन किसको कहते हैं, जो समुद्री एरिया में हम क्या करते हैं, जो कोस्टल एरिया में होता है या समुद्री एरिया में हम क्या करते हैं, किसी एरिया को एक्सपेंशन किया जाता है तो उसको कहते हैं नेवल एक्सपेंशन, ठीक है। तो नेवल एक्सपेंशन ये हुआ था, ठीक है। अब 1076 में ये हुआ कि ये मर्जर ऑफ द विंगी किंगडम जो है उनमें चोला, देखिए विद द चोला किंगडम, देखिए चोला किंगडम के साथ जो मिर्गी किंगडम जो है वो मिरगर किंगडम का क्या हुआ था, वो मर्ज हुई थी किसके साथ, चोलास के साथ मर्ज हुई थी, ठीक है। तो अब यहां से देखते हैं कब 1076 में, अब यहां से 1076 से लेकर 1435 1076 से लेकर 1435 तक ईस्टर्न जो गैंगेस है ऑफ उड़ीसा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंगराजा और लिंगराजा एंड टेम्पल ऑफ बनेश्वर, ठीक है, बनेश्वर में जो टेम्पल्स है वहां पे, और पूरी में जो पूरी, देखिए एक तो पूरी के जो टेम्पल्स है और लिंगराजा के जो वहां के टेम्पल्स है, ठीक है, बर्देश्वर टेम्पल, ठीक है, बुद्धेश्वर टेम्पल जो बंदेश्वर टेम्पल, वहां पे पूरी और बंदेश्वर टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कोना रखना। अब यहाँ पे 1250 में नरसिम्हा सेकंड जो है उन्होंने गंगेज एरियाज में उसको कंकेस्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ से 1080 से लेकर 1194, ठीक है, यहाँ पे गजनवीदास जो है, गजनवीदास ने कनौज को अटैक किया था, ठीक है, गजनवीदास जो है उन्होंने कनौज एरिया, अब यहाँ पे देखते हैं हम कनौज एरिया जो है, ये मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ कनौज एरिया कहाँ पे है, ठीक है। कनौज जो है वो एक फर्टाइल लैंड माना जाता है, वो गेंगेटिक प्लेन्स में ही एक एरिया है, ठीक है, ये एक फर्टाइल एरिया माना जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो 3 डायनास्टीज में आपस में जो है, एक तो चोलाज है, चीराज है और पांड्याज है, ठीक है, इनके, और राष्ट्रकूटाज, चोलाज और पांड्याज, ठीक है, इनमें आपस में ट्रायंगुलर स्ट्रगल रही है इन ऑर्डर टू कंकेस्ट किसको, ये वी कैन से दिस कनौज को अटैक करने में, कनौज को कंकेस्ट करने में उनके बीच जो है स्ट्रगल रही है पूरे, मतलब ये जो कनौज एरिया है, कनौज एरिया को कंकेस्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है, गजनवीदास जो है, गजनवीदा ने कनौज को अटैक किया था। कनौज जो है फर्टाइल एरिया माना जाता है, इसी वजह से जो यहाँ पे कनौज पे रूल करता है तो वो वहां की जो एम्पायर है वो फ्लोरिश हो जाती है, ठीक है, उसमें जो है वो ग्रोथ करते हैं, ज्यादा ग्रोथ करते हैं और अपने रूल को वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो इसी वजह से कनौज पे ज्यादा अटैक हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 1006 से लेकर 1141, 1006 to 1141 में, हाँ देखिए, रेन ऑफ
विश्वदाना, रियल नाम विश्वदाना था, ठीक है। होसाला, जो होसाला रूलर थे, ठीक है। और इसके जो पेट्रोनेज है कहाँ के, रमुंजा, रमुंजा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हुई थी फेमस होसाला विशरे, होसाला विशाला जो है उसमें कंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है। जो क्या है, या विष्णु टेम्पल ऑफ हलीबीड, ठीक है। हलीबीड में विष्णु टेम्पल जो है उसमें कंस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है। और किसने किया था, विक्रमपाला ने, इसमें विक्रमपाला ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ से 1118 से लेकर 1205 तक, ठीक है। सीनास ऑफ बंगाल, जो सीनास ऑफ बंगाल है, ठीक है, या विजय सीना, सीनास ऑफ बंगाल विजय सीना, उन्होंने फाउंड किया था लक्ष्मण सिन्हा, लक्ष्मण सिन्हा जो लास्ट रूलर है उसको क्या किया था, उसको वो फाउंडर बने थे, ठीक है। फाउंडर बने थे लक्ष्मण सिन्हा के, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मोहम्मद आब गोर, यानी कि जिसको मोहम्मद गोरी भी कहते हैं, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने कनकेस्ट किया था पंजाब को 1175 को। मोहम्मद गोरी ने कनकेस्ट किया था, पंजाब को कनकेस्ट किया था। ये भी आपको याद रखना कि पंजाब को कब किया था मोहम्मद गोरी ने कनकेस्ट, 1175 में मोहम्मद गोरी ने इसको कनकेस्ट किया था। 1178 में मोहम्मद जो है डिफीटेड बाय मुल्ला राजा सेकंड, मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था मुल्ला राजा सेकंड ने। कहां पे, सोलंकी, जो सोलंकी रूलर है गुजरात के, ठीक है। सोलंकीज ऑफ गुजरात, इनको सोलंकीज ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। 1 मिनट मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, सोलंकीज कहां पे रूल कर रहे थे। सोलंकीज यहाँ पे सोलंकी जो है यहाँ पे रूल कर रहे थे, सोलंकीज, ठीक है। सोलंकी जो है वहां का मुल्ला राजा, और इन्हीं का जो है मुल्ला राजा जो रूलर है सोलंकी डायनास्टी का, उन्होंने डिफीट किया था किसको डिफीट किया था, मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था, ठीक है। और ये कहां की डायनास्टी है, ये गुजरात में डायनास्टी जो है गुजरात में रूल कर रही थी। नेक्स्ट आर 1189 से 1311 तक, 1189 से 1311 तक जो है यहाँ पे विद्यास ऑफ देवागिरी, वो फाउंडर जो है बिलारामा, ठीक है। बिलारामा लास्ट रूलर ऑफ रामाचंद्र के जो लास्ट रूलर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, देखिए अब यहाँ से 1191 जो है फर्स्ट बैटल ऑफ तैरान जो है, जिसमें एंड पृथ्वीराज विक्ट्री ओवर, जिसमें पृथ्वीराज को विक्ट्री हुई थी मोहम्मद के ऊपर, ठीक है। मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था, मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान ने। ये चौहान फैमिली जो है, चौहान डायनास्टी का जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, चौहानास के या चाहमनास के, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो ये ये फर्स्ट बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल तैरान में कब, 1191 में। और नेक्स्ट ईयर में उनको वापस उन्होंने डिफीट किया था 1192 में। हाँ, सेकंड बैटल ऑफ तैरान जो है वो 1192 में हुआ था, जब जो मोहम्मद गोरी ने बाद में विक्टोरियस बने थे, और पृथ्वीराज चौहान नेक्स्ट ईयर में। देखिए 1191 में जो है वो, उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान ने। और उसके नेक्स्ट ईयर में 1192 में ही सेकंड बैटल ऑफ तैरान में क्या हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान है उसको डिफीट किया था मोहम्मद गोरी ने नेक्स्ट ईयर ही, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तैरान और सेकंड बैटल ऑफ तैरान जो है 1191 और 1192 में। ये आपको इंपॉर्टेंट डेट जो है, ये आ सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट। बैटल ऑफ चंदवार एंड डिफीटेड मर्डर ऑफ जयचंद्र। यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ चंदवार में क्या हुआ है, बैटल ऑफ चंदवार में 1194 में बैटल ऑफ चंदवार हुआ। उसमें क्या हुआ है, जो जयचंद्र है, जयचंद्र को जयचंद्र का मर्डर हुआ था, ठीक है। और किसने, बाय मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने इसको डिफीट किया था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, और वो कहाँ पे रूलर कहाँ थे वो गढ़वाल, जो गढ़वाल रूलर है कहाँ के, कनौज के वो गढ़वाल रूलर, कनौज के वो रूलर थे, ठीक है। 1202 में क्या हुआ कि जो कनकेस्ट ऑफ बिहार बंगाल और भुखटिया ऑफ खिलजी ने क्या किया था, कनकेस्ट किया था बिहार को, बंगाल को और बख्तियार को। उन्होंने बख्तियार खिलजी जो है उन्होंने कनकेस्ट किया था बिहार और बंगाल को, ठीक है। आपको ये याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है बख्तियार खिलजी। हाँ, ये भी आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी के बारे में। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, बख्तियार खिलजी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को इसी ने जलाया था।
नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को एबलेज किया था, ठीक है, और एबलेज्ड, ठीक है, उन्होंने इसी बख्तियार खिलजी ने ही इसको जो नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने एबलेज किया था, जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, जहां पे बुद्धिस्ट लिटरेचर अवेलेबल था, ठीक है। 1206 डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गोरी है, ठीक है, मोहम्मद ऑफ गोर, उसकी डेथ हुई है 1206 में, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत जो है वो एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है? दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फाउंडर है दिल्ली सल्तनत के। और कब सल्तनत को फाउंड किया गया? 1206 में। आपको याद रखना है 1206 जो है उसमें फाउंड किया था, ठीक है। और इसने फाउंड किया था दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। और इस तरह से ये पहले रूलर जो है वो दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर जो है वो बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत की आगाज होता है, ठीक है। 1206 से 1290 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत का आगाज होता है। 1206 से लेकर 1526 तक ये पीरियड है दिल्ली सल्तनत का। ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। 1206 से लेकर 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। आप यहां से देखिए स्लेव डायनास्टी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे स्लेव डायनास्टी के बारे में आपको ये भी पूछा जाएगा। अनदर नेम ऑफ स्लेव डायनास्टी दैट इज मुमलुक डायनास्टी। मुमलुक डायनास्टी, जो मुमलुक डायनास्टी है उसको स्लेव डायनास्टी या मुमलुक डायनास्टी आपको आएगा, तो इसका दूसरा नाम जो है वो मुमलुक डायनास्टी है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है। तो इस तरह से 1206 से लेकर 1290 तक जो दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनास्टी रही है? स्लेव डायनास्टी या मुमलुक डायनास्टी। ये आपको इंपॉर्टेंट डेट याद। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 1211 से लेकर 1236 में रेन ऑफ इल्तुतमिश। यहां पे हमने देखा जो रेन इल्तुतमिश है उन्होंने रूल किया, जो सक्सेसर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर है दिल्ली सल्तनत के, ये भी आपको याद रखना है। ही वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत के फाउंडर है। तो इसके बाद जो इनके सक्सेसर है वो है इल्तुतमिश, जिन्होंने रूल किया है 1211 से लेकर 1236 तक इनका रूल रहा है। कहां पे वे रूल कर रहे थे? ये तुर्किश रूलर। कहा? नॉर्थ इंडिया में इन्होंने रूल किया, यानी कि दिल्ली पे। ये दिल्ली के सुल्तान थे। ही वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तान। अब यहां से लेते हैं 1216 से लेकर 1323, यहां पे है पांड्याल जो है उन्होंने मदुराई पे रूल किया था। अब यहाँ पे 1221 से इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट में किनका? चंगेज खान। जो चंगेज खान है इन्होंने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट को। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाता हूं। ये इंडिया का मैप है। ये एक नॉर्थ वेस्ट जो है, ये वाला एरिया जो है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट पड़ता है। तो नॉर्थ वेस्ट को अटैक किया था गेंगिस खान ने नॉर्थ वेस्ट को अटैक किया था। ये जो गेंगिस खान है ये मंगोलियन रूलर थे। अगर आपसे पूछा जाएगा जो गेंगिस खान है, तो गेंगिस खान जो है ये मंगोलियन रूलर है। इन्होंने फाउंडेशन डाली है मंगोलियन एम्पायर की। ये मंगोलियन एम्पायर के फाउंडर भी है। गेंगिस खान जो है मंगोल एम्पायर के फाउंडर भी है। इसके बाद जो है 1221 से 1221 जो है इन्वेजन हुआ है नॉर्थ इंडिया में, किसने? गेंगिस खान ने। अब यहां से 1228 कनकेस्ट ऑफ कमोरोपा ने कनकेस्ट किया था ओहम किंगडम को। जो ओहम किंगडम्स है उनको कनकेस्ट किया था 1228 में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं 1231 में कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन किसकी? कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होती है 1231 में। ये आपको याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुतुब मीनार है उसकी फाउंडेशन जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होती है? 1231 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होती है। कुतुब मीनार आपको याद रखना है, इसकी फाउंडेशन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है
फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो स्लेव डायनास्टी के ये फाउंडर है और दिल्ली सल्तनत के भी यही फाउंडर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी फाउंडेशन डाली थी। बाद में जब इसकी इनकी डेथ हुई तो इसके बाद इनके जो सक्सेसर थे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करी है, ठीक है। तो इसकी जो कंप्लीशन है वो 1231 में हुई है बाय इल्तुतमिश, ये आपको याद रखना है। यहां पे 1266 से लेकर 1286 तक ये रहा है बेलबॉन का पीरियड, ठीक है। ये रियन रहा है, बेलबॉनस रियन रहा है, ठीक है। अब यहां से मार्को पोलो जो है एक ट्रैवलर है, आपको याद रखना है। इन्होंने इंडिया में कब विजिट किया? 1288 से लेकर 1293 तक ये इंडिया में रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है खिलजी डायनास्टी ने रूल किया है, दिल्ली सुल्तान बने हैं, ठीक है। खिलजी डायनास्टी ने दिल्ली पे रूल किया है 1290 से लेकर 1320 तक इन्होंने रूल किया है। खिलजी डायनास्टी ने इंडिया के ऊपर रूल किया है। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने रूल किया है, और उन्होंने रूल किया है अंडर द खिलजी डायनास्टी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रिफॉर्मेशन की, ठीक है, रिफॉर्मेशन की, ठीक है। रिफॉर्म जो सिस्टम है, जो टैक्सेशन है, टैक्स सिस्टम है, उसको रिफॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पे है मंगोलियन अटैक हुआ है, ठीक है, मंगोलियन अटैक, और इस तरह से उनकी रिपल्शन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको रिपेल किया, ठीक है। कब? 1296 से ये 1306 तक इन्होंने क्या किया, अटैक हुआ, और मंगोलियन अटैक हुआ था, फ्रीक्वेंटली अटैक्स कर रहे थे, और यहां से रिपल्शन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मलिक कफूर एक्सपेंशन टू साउथ इंडिया में मलिक कफूर ने एक्सपेंशन किए थे। कब? 1209 से लेकर 1311 तक इन्होंने अटैक्स किए थे, फ्रीक्वेंटली अटैक्स कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहां पे तुगलक्स इन दिल्ली, तुगलक्स डायनास्टी जो है, तुगलक्स डायनास्टी ने रूल किया है इंडिया को। दिल्ली की सल्तनत जो है वहां पे उन्होंने रूल किया है। 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने रूल किया है, ठीक है। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तुगलक डायनास्टी के ये इन्होंने रूल किया। इनका जो रेन रहा है वो है 1325 से लेकर 1351 तक इन्होंने रूल किया, इनका रेन रहा है, इनका पीरियड रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, और यहां पे उन्होंने करेंसी चेंज करी, करेंसी भी उन्होंने चेंज की। तो उसके साथ साथ जो है कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद। उन्होंने एक तो करेंसी में रिफॉर्मेशन लाई, और जो कैपिटल है पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन ये लाई, कैपिटल जो है उसको शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली टू दौलताबाद। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो दिल्ली टू दौलताबाद किसने ट्रांसफर करी थी कैपिटल को, वो आपके लिए ऑप्शन बन जाए, आपके लिए राइट आंसर जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इसमें राइट आंसर। वो कब करी थी? वो 1327 में इन्होंने जो इसमें 1327 जो है इसके लिए आपका राइट ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब 1329 यहाँ पे जो करेंसी, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो करेंसी है, करेंसी में उन्होंने रिफॉर्मेशन लाई थी। कॉपर टोकन करेंसी जो है इन्होंने इशू करी थी, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने करेंसी, टोकन करेंसी जो है वो चेंज करी थी। अब यहाँ जो है टोकन करेंसी को इशू किया था 1329 में, ठीक है। अब यहाँ पे है सल्तनत ऑफ मुदराय सल्तनत जो है उन्होंने रूल किया था 13, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान, ठीक है, हाँ राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। 1334 से लेकर 1336 तक इन्होंने रूल किया। विजयनगर अंपायर जो है वो 1336 से 1652 तक जो विजयनगर अंपायर है, विजयनगर ने रूल किया, ठीक है। अब इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता वो इंडिया में रहे हैं 1336 से लेकर 1342 तक। इब्न बतूता ये फॉरेन ट्रैवलर है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के रियन में ही आए थे। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक्सपेंशन किया था, ठीक है, करजाल को एक्सपेंशन किया था 1337 में। अब यहाँ पे
शामिरी डायनास्टी कश्मीर में कब और किस टाइम में रही है? वो रही है 1339 से लेकर 1561 तक। जो शामिरी डायनास्टी, ठीक है, सुल्तान शामिरी जो है वो इसके फाउंडर थे, ठीक है, सुल्तान शामिरी जो है वो फाउंडर बने हैं शामिरी डायनास्टी के, ठीक है, फाउंडर ऑफ शामिरी डायनास्टी के वो फाउंडर रहे, ठीक है। अब यहां से देखते हैं इलियास शाही डायनास्टी जो है कहां की? वो बंगाल की है, ठीक है। कब, कहां से कहां तक रही है? वो 1345 से लेकर 1538 तक रही है इलियास शाही डायनास्टी। और कहां पे रूल किया था? बंगाल में उन्होंने रूल किया है, ठीक है। अब यहां से बहमानी किंगडम जो है वो 1347 से लेकर 1518 तक रही है बहमानी किंगडम। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक डायनास्टी के भी रूलर है, ठीक है। इन्होंने रूल किया है 1351 से लेकर 1388 तक इन्होंने इंडिया पे रूल किया है, ठीक है। अब 1361 फिरोज शाह ने इन्वेड किया है ओडिशा को इन्होंने इन्वेड किया है फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अब यहाँ पे फारूकी किंगडम जो है खानदेश में वो रही है 1389 से लेकर 1601 तक वो रही है, ठीक है, फारूकी डायनास्टी। शरोकी किंगडम जो है जानपुर में रही है 1394 से 1505 तक। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपको याद रखना है। 1398 तैमूर इन्वेजन टू इंडिया, ठीक है, अमीर तैमूर ने इंडिया को इन्वेड किया था। अमीर तैमूर ने इंडिया को इन्वेड किया था, इन्वेड किया था इंडिया को अमीर तैमूर ने 1398 में इसको इन्वेड किया था, ठीक है। अब यहां से देखिए ये जो इनके ही डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। मुगलस का जो फाउंडर है, मुगल डायनास्टी का जो फाउंडर है जहीरुद्दीन बाबर जो है इनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। अमीर तैमूर के जहीरुद्दीन बाबर जो है वो डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। गोरी डायनास्टी ऑफ मालवा जो है दैट्स लाई इन राजस्थान, वो हमारे राजस्थान में लाई करता है, ठीक है। तो ये फ्लोरिश हुई थी 1401 से लेकर 1436 तक ये फ्लोरिश हुई थी। अब यहाँ पे सईद डायनास्टी जो है वो दिल्ली में फ्लोरिश हुई थी 1414 से लेकर 1451 तक जो है सईद डायनास्टी दिल्ली में फ्लोरिश हो गई थी। अब यहां से देखिए विजिट ऑफ निकोलस जो है उन्होंने विजिट किया है, ठीक है। वो कहां पे? विजयनगर अंपायर में उन्होंने विजिट किया था, कब? 1420 में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। ट्रांसफर ऑफ बहामनी किंगडम जो है वो ट्रांसफर उनकी कैपिटल हो गई कहां से? उनकी जो है वो गुलबाग से बिधार जो वो ट्रांसफर हो गई थी। और किसने करी ये ट्रांसफर? ठीक है, वो अहमद शाह वली ने इसको ट्रांसफर किया था, कब? 1429 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये ट्रांसफर जो है कैपिटल्स की ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। आपको ये दीज थिंग्स शुड बी कीप इन माइंड, ठीक है। अब यहां से गजपति जो है ऑफ उड़ीसा, तो गजपति उड़ीसा जो है वो 1435 से उन्होंने रूल किया है अप टू 1542 तक गजपति ने रूल किया था। कहां? उड़ीसा में रूल किया था। अब यहाँ पे खिलजी डायनास्टी, खिलजीज सल्तनत कहां पे? मालवा में, ठीक है। मालवा में उन्होंने रूल किया था 1436 से 1531 तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है राणा खुंबा का रेन जो है वो 1438 से लेकर 1468 तक उन्होंने रूल किया है। अब यहां से अब्दुल रजाक जो है 1443 में उन्होंने इंडिया विजिट किया है, कब? जब यहाँ पे लूडीज रूल कर रहे थे, जब यहाँ देखिए इंडिया में विजिट किया था का। और वो कौन है? वो एक पर्शियन विजिटर है, ठीक है, वो पर्शिया से यहाँ आए थे, ठीक है। अब यहाँ से 1451 से लेकर 1526 तक लूडीज ने रूल किया है। अब यहाँ पे देखिए 1526 जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1526 में फर्स्ट बैटल हुआ है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है बिटवीन किन के दरमियान हुआ है? एक तो बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम
लोडी, इब्राहिम लोडी, बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच जो है फर्स्ट बैटल हुआ है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, कब हुआ है? 1526 में, 1526 में। इस तरह से दिल्ली सल्तनत जो है 1526 में इनका एंड होता है और इस तरह से स्टार्ट होता है मुगल्स का, मुगल डायनास्टी का स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है? वो हुआ है 1526। और किन के बीच हुआ है? एक तो जहीरुद्दीन बाबर और दूसरा जो है इब्राहिम लोडी। जहीरुद्दीन बाबर जो है वो फाउंडर है किसके? वो मुगल डायनास्टी के फाउंडर है। और इब्राहिम लोडी जो है ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, ये आपको याद रखना है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। अब सुल्तान ऑफ दिल्ली जो है, देखिए अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे है बर्थ ऑफ गुरु नानक, ठीक है, कब हुई है? 1469। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक की बर्थ कब हुई है? 1469 में उनकी बर्थ हुई है, ठीक है। बहमानी किंगडम, ठीक है, उनकी बिगनिंग यहाँ पे हो गई। और डिसइंटीग्रेशन भी कब हुई है? एक देखिए 1463 से 1481 तक, 1463 एडी से लेकर 1481 एडी तक एक तो बहमानी किंगडम जो है वो उनकी जो एक तो उनकी शुरुआत भी हो गई और इसी में डिसइंटीग्रेशन भी उनकी हो गई, ठीक है। निजाम शाहीज आप कहां से? अहमदनगर, ठीक है। वो अहमदनगर के निजाम शाही जो है वो फ्लोरिश हुई थी 1490 से लेकर 1633 तक, आपको याद रखना। आदिल शाही आप बीजापुर, ठीक है, बीजापुर की जो आदिल शाही है उनकी हाँ वो 1490 से लेकर 1686 तक। इसके बाद जो है इमाद शाही आप बिरार, इमाद शाही आप बिरार जो है वो 1490 से लेकर 1574 तक, ठीक है। वास्को डी गामा ने कहां पे वो आए थे? वो कैलकट में आए थे, ठीक है। और ये कहां पे है? आपको याद रखना है, ये केरला में है, ठीक है। केरला में उन्होंने उनके एक्सपेंशन हुई थी, उन्होंने विजिट किया था, ठीक है, 1498। और ये कब है? ये हाँ वास्को डी गामा तो इंडिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। वास्को डी गामा कब इंडिया में आए थे? 1498 में, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? ये आपको ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, उन्होंने सी रूट जो है सी रूट टू इंडिया, ठीक है। कहां से? पुर्तगाल से सी रूट टू इंडिया जो है डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में सी रूट को डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने। और कहा? सी रूट टू इंडिया जो है उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? दैट इज वास्को डी गामा। और कब किया था? 1498 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। देखिए अब यहां से दिल्ली से जो कैपिटल टू आगरा, ठीक है, ये ट्रांसफर की थी सिकंदर लोडी ने, ठीक है। सिकंदर लोडी ने कैपिटल को ट्रांसफर किया था दिल्ली टू आगरा जो है इसको ट्रांसफर किया था 1506 में। 1506 में दिल्ली से कैपिटल को ट्रांसफर किया था सिकंदर लोडी ने। कहा? दिल्ली टू आगरा किया था, ठीक है। रियन ऑफ राणा संगा जो है मीरवा के है, उनका रियन जो रहा है वो 1509 से लेकर 1528 तक। अब इसके बाद जो है हाँ रियन ऑफ श्री कृष्णा, 1 मिनट, कृष्णा देवर राय, ठीक है। कृष्णा देवर राय जो है उनका रियन रहा है 1509 से लेकर 1529 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1510, ठीक है, कनकेस्ट ऑफ गोवा, किनके जरिए? पोर्तुगीज ने गोवा को कनकेस्ट किया था, ठीक है। आपको याद रखना है, पहले सीरियो डिस्कवर हुआ था, उसके बाद जो है इन्होंने कनकेस्ट किया था गोवा को पोर्तुगीज ने। अब यहां से देखिए कुतुब शाही जो है गोलकोंडा में इन्होंने रूल किया था। कब? जो 1518 से लेकर 1687 तक गोलकोंडा में रूल किया था किसने? कुतुब शाहीज ने, ठीक है। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड डिफीट ऑफ इब्राहिम लोडी बाय बाबर, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं 1526 में। 1526 में क्या हुआ है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको याद रखना है। और डिफीट कौन हुए? इब्राहिम लोडी हुए, किनके जरिए? जहीरुद्दीन बाबर ने इनको डिफीट किया है, ठीक है। और बाबर कौन है? ये फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी है, ठीक है। और ये इब्राहिम लोडी जो है he was the last ruler of Delhi Sultanate, और रोडी डायनास्टी के भी लास्ट रूलर रहे, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई है, ठीक है। राणा संगा की यहाँ पे डिफीट हुई है, किनके जरिए? बाबर के जरिए। जहीरुद्दीन बाबर ने राणा संगा को हराया था, कहां पे? बैटल ऑफ खानवा में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बैटल्स आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। 1528 से 1619 देखिए बरीर शाही बिदार में रूल कर रहे थे, ठीक है। बरीर शाही ने बिदार में रूल किया था इस एरा में, आपको ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। बैटल ऑफ गंधारा
अब यहाँ पे आपको याद रखना बैटल ऑफ गंधारा जो है बाबर्स डिफीट ऑफ अफगान्स, ठीक है, अंडर मोहम्मद लोडी, मोहम्मद लोडी के जरिए इनको डिफीट हुई है, ठीक है। तो कब 1529 में। अब यहाँ पे विजिट ऑफ न्यूज, ठीक है, जो पुर्तगीज थे, ठीक है, न्यूज जो है वो पुर्तगीज थे, उन्होंने विजयनगर अंपायर में विजिट किया था कब 1535 में, ये भी आपको याद रखना है। बैटल ऑफ चोसा जो है, और फर्स्ट डिफीट किसके जरिए हुई, हुमायूं को पहली दफा किसने, शेरशाह ने हराया था, पहली दफा, ठीक है। ये शेरशाह कौन है, इनका असली नाम जो है फरीद खान है, ठीक है, फरीद खान। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फरीद खान किन का असली नाम है, ठीक है, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फरीद खान, आपको ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी कभी पूछा जा सकता है फरीद शाह व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द फरीद शेरशाह, ठीक है, शेरशाह का असली नाम क्या था, फरीद खान इनका नाम था, ठीक है। तो उसके बाद जो है शेरशाह ने फर्स्ट टाइम किसको हराया था, उन्होंने हराया था हुमायूं को। इस तरह से एक गैप लग जाती है मुगल डायनास्टी में। मुगल डायनास्टी जो है ये सेकंड रूलर है मुगल डायनास्टी के हुमायूं को डिफीट करने के बाद शेरशाह ने इनको गैप दी, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, बिलग्राम, अब यहाँ पे बैटल ऑफ बिलग्राम में देखिए क्या हुआ, बैटल ऑफ बिलग्राम आप कहे या कनौज, बैटल ऑफ कनौज में क्या हुआ, जो फाइनल डिफीट किसकी है, हुमायूं की, ठीक है, बाई शेरशाह के जरिए जो है डिफीट हुई है किसकी, हुमायूं की, ठीक है। अब यहाँ से बर्थ ऑफ अकबर हुई है, कहां पे, बर्थ ऑफ अकबर जो है, अकबर किन के बेटे हैं, वो हुमायूं के बेटे हैं, ठीक है। तो उसकी बर्थ जो है वो अमरकोट में हुई है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए बैटल ऑफ कलिंजार जो है, बैटल ऑफ कलिंजार जो है उसमें डिफीट, डेथ ऑफ शेरशाह हुई है, किसके जरिए, हुमायूं के जरिए, ठीक है, बैटल ऑफ शेरशाह, ठीक है, शेरशाह ने इसको मारा है। तो शेरशाह को मारा है किसी, हुमायूं ने, कब 1545 में, ठीक है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1555 में रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली बाय हुमायूं, 1555 में उन्होंने फिर से दोबारा से कैप्चर किया था दिल्ली को, किसी, हुमायूं ने, ठीक है। तो इस तरह से फिर से ये स्टार्ट हो गई कौन सी डायनास्टी, मुगल्स की, ठीक है, मुगल डायनास्टी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ अफगान्स को डिफीट ऑफ अफगान्स अंडर हुमायूं, ठीक है, हुमायूं ने, ठीक है, हिमू ने और अकबर के रियन में, ठीक है। देखिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये आपको याद रखना है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हिमू को, जो विक्रमादित्य हिमू है, ठीक है, ये जो हिमू है, हिमू विक्रमादित्य जो है उसको किसने डिफीट किया था, उसको हराया था अकबर ने, ठीक है, अकबर ने हराया था किसको, हिमू को, ठीक है, किंग हिमू या जो है या विक्रमादित्य है उसको हराया था, ठीक है। यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल, आपको ये तीन बैटल्स याद रखने, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। थर्ड बैटल में क्या हुआ था, मराठास को हराया था, ठीक है, मराठास को हराया था, और वो फिर ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे मराठा, ठीक है। कब, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, बाबर ने डिफीट किया था किसको, इब्राहिम लोडी को डिफीट किया था बाबर ने, ठीक है। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और उसके बाद जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ, अकबर ने हिमू को हराया था, ठीक है, हुमायूं नहीं बल्कि हिमू को हराया था, ठीक है। यहाँ पे अकबर रियन जो है वो है 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। अकबर मैरिज, अब यहाँ पे अकबर मैरिज जो है वो किसके साथ, प्रिंसेस ऑफ अंबरा, ठीक है, अंबर की प्रिंसेस के साथ उसकी शादी हुई है, कब, 1562 में, ठीक है। देखिए अकबर एबोलिशन, अकबर ने जो टैक्स सिस्टम था, जजिया सिस्टम, ठीक है, जजिया जो है वो दैट वाज लीव्ड ऑन हिंदूज, ठीक है, ये हिंदूज पे जो उसके रियन में हिंदू रह रहे थे, ठीक है, तो उनके ऊपर ये टैक्स जो है वो इंपोज किया जाता था, जिसका नाम था जजिया। इसकी अबॉलिशन कब हुई, 1564 में इसकी अबॉलिशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बैटल ऑफ टेलीकोटा, ठीक है, टेलीकोटा में जो है बैटल हुआ, तो इस तरह से जो डिस्ट्रक्शन हुई किसकी, सिटी ऑफ विजयनगर की, विजयनगर खत्म हो गया था, जिसको डिस्ट्रक्शन किया था कब, 1565 में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बर्थ ऑफ अकबर एल्डेस्ट सन जो सलीम है उसकी बर्थ हुई है कहां पे, ठीक है, तो उसकी बर्थ हुई है 1569 में, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सिकरी जो है उसकी फाउंडेशन है 1571 में उसकी फाउंडेशन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ
इंट्रोडक्शन ऑफ दाग, ठीक है। देखिए ये जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो दाग है, ठीक है, दाग है और है चेहरा, चेहरा है, ठीक है। दाग एंड चेहरा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोडक्शन उसका हो गया था, ठीक है। और ये दाग और चेहरा जो है ये ये एक रैंक है, ठीक है, रैंक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलंद दरवाजा, ठीक है, फतेहपुर सुकरी की, ठीक है। दाग और बुलंद, दाग देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ दाग, दाग जो है ये रैंक है, ठीक है। दाग जो है ये रैंक है, इशूड बाय फतेहपुर सिकरी में अकबर जो है, अकबर ने इसको इशू किया था, ठीक है। रैंक ये जो है रैंक है, ये इशू किया था किसे, अकबर ने इशू किया था रैंक, ठीक है। बैटल ऑफ तुगराय एंड डिफीट ऑफ दौद खान को डिफीट किया था, ठीक है, कहां पे, बंगाल में, ठीक है, आप बंगाल, ठीक है। जो दौद खान बंगाल के रहने वाले थे उसको डिफीट किया था किसे, अकबर ने उसको डिफीट किया था, ठीक है। 1567, ठीक है, यहां पे बैटल ऑफ 1 मिनट, हाँ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है, ठीक है, वो कब हुआ है, उसको राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप, ठीक है, उसको मुगल राणा मियां सिंह ने उसको डिफीट किया था, ठीक है। तो ये कब हुआ, 1576 में, ठीक है। अब यहां से देखिए दाशाला सिस्टम जो है, दाशाला सिस्टम इन रेवेन्यू, ठीक है, ये एक लैंड टैक्स है, ठीक है। दाशाला सिस्टम जो है ये एक लैंड टैक्स है, ठीक है। इसको कौन लीवी करते हैं, लीविड बाय अकबर, इसको अकबर लीविड कर रहे थे, ठीक है। अकबर रियन में था, अकबर इसको लीवी कर रहा था, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था 1579 में, ठीक है, 1579 में। प्रोक्लेमेशन ऑफ, ठीक है, देखिए ये है दीन इलाही, प्रोक्लेमेशन ऑफ दीन इलाही, ठीक है, तौहीद इलाही या दीन इलाही, ठीक है, कब हुआ था, 1582 में। और ये दीन इलाही क्या था, ये यानी कि मिक्सड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द रिलीजन, ठीक है, जितने भी रिलीजन वर्ल्ड में है उनके जो प्रिंसिपल्स है उनको मिक्स किया था, सारे प्रिंसिपल्स को अकबर ने मिक्स किया था, ठीक है। अकबर ने इनको मिक्स किया था और नया जो है एक रिलीजन प्रिंसिपल्स इन्होंने इशू किए थे, जिनका नाम था, जिनको हम कहते हैं दीन इलाही, ठीक है। अब यहां से 1589 में तोदार माल की डेथ होती है, ठीक है, और ठीक है भगवान दास की, तोदार माल और भगवान दास की डेथ होती है 1589 में, ठीक है। डिफीट ऑफ अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर बाय, ठीक है, चांद बीबी, डिफेंस, अहमदनगर को डिफेंस किया था, डिफेंड किया था किसने, चांद बीबी ने, कब, 1595 से लेकर 1600 में, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल रैंक, एक तो मनसब है, एक है देखिए मनसब, रैंक मीन मनसब, ठीक है। एक तो जात है, एक है सवार, ठीक है। जात और सवार जो है इनको इंट्रोड्यूस किया था 1596 में, ठीक है, 1596 में। अब ये मनसब क्या है, मनसब मीनस रैंक, ठीक है, मनसब मीनस रैंक, ये रैंक है, मनसब रैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे जात है, ठीक है, जात और सवार, ठीक है, जात और सवार जो है ये किनको दी जाती है, ये सोल्जर्स को दी जाती है, एक मनसब इनको दिया जाता है, ठीक है, जिसके जरिए ये अपने सवार जो है हॉर्सेस को मारक करते हैं, ठीक है, मारक करती है बाई जात, ठीक है। तो जात के जरिए इनको मारक किया जाता है, जात और सवार, ठीक है। ये हॉर्सेस और सोल्जर्स को रैंक दी जाती है, उनको मार्क किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको रैंक्स दी जाती है, हर एक घोड़े की रैंक होती है, और जो उनके जो सवार होते हैं उनके भी घोड़े सवारों की रैंक होती है, यानी कि सिपाहियों की, ठीक है। मर्डर ऑफ अब्दुल फजल, ठीक है, अब्दुल फजल, ठीक है, किसके जरिए, वीर सिंह जो है, वीर सिंह बुंडला ने उनको मारा था, ठीक है। तो ये 1602 में ये हुआ, ठीक, 1602 में हुआ। अब यहां से देखिए जहांगीर, रियन ऑफ जहांगीर, 1 मिनट, रियन ऑफ जहांगीर, ठीक है, 1605 से लेकर 1626-7 तक रियन ऑफ जहांगीर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिबिलियन ऑफ प्रिंस खसरों, ठीक है, प्रिंस खसराव जो है इन्होंने और एक्सिक्यूशन ऑफ 5th सिख गुरु अर्जुन देव सिंह जो है उनको एक्सक्यूशन की थी, उनकी एक्सक्यूशन किनके जरिए, जहांगीर जो रूलर है, जहांगीर ने इनको रिबिलियन की थी। देखिए रिबिलियन स्टार्ट किया था किसने, 5th गुरु है, गुरु अर्जुन देव जो है, उन्होंने रिबिलियन जो है वो लीड कर रहे थे, रिबिलियन को वो मास्टरमाइंड थे, ठीक है। और खसारो वहां से जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट किया था और इनको, ठीक है, 5th गुरु की एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो गई, ठीक है। वन मिनट, देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मलिक अंबर,
कहाँ के, अहमदनगर के, अहमदनगर के जो मलिक अंबार है, ठीक है। अच्छा, और इस मिलिट्री एक्सप्लॉयटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की थी, ठीक है, प्राइम किसने, मलिक अंबर ने, ठीक है। कहाँ के वो थे, अहमदनगर के, ठीक है। कब, 1608 से 1626 तक, ठीक है। तो यहां से नूर जहां की शादी जो है वो जहांगीर के साथ होती है, कब, 1611 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोच, एनेक्सेशन ऑफ कोच, एनेक्सेशन कोच की, जो कोच हाजो क्या है, कोच हाजो की एनेक्सेशन होती है, ठीक है, किसमें, टू द मुगल एम्पायर में उसकी एनेक्सेशन होती है, ठीक है। उसको मुगल एम्पायर के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। कब, 1612 में, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ पीस, देखिए, पीस ऑफ मिरवार जो है अंडर राणा अंबर सिंह, अंबर के सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से, कब, 1615 में हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, रिबिलियन ऑफ मोहब्बत खान, रेबियन ऑफ मोहब्बत खान एंड टेम्पोररी अरेस्ट किसकी, जहांगीर की, ठीक है। कब हुई थी, 1626 में, ठीक है। इसके बाद जो है 1627 से लेकर 1658 तक जो है रेन ऑफ शाहजहां, ये भी आपको याद रखना है, शाहजहां का पीरियड कितना था, ठीक है। अब इम्पोजिशन, देखिए यहाँ पे इम्पोजिशन ऑफ ट्रीटी ऑफ बीजापुर, देखिए इम्पोजिशन ऑफ बीजापुर ट्रीटी एंड गोलकोंडा, ठीक है। गोलकोंडा किनके जरिए, शाहजहां के जरिए, ठीक है। तो ये कब हुआ है, 1636 में, ठीक है। अब यहाँ पे सक्सेस, देखिए एनेक्सेशन ऑफ जवली किसके जरिए, बाय शिवाजी, शिवाजी कब हुआ था, 1656 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है वॉर ऑफ सक्सेशन, देखिए वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन किनके जरिए, वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन द 4 सन्स ऑफ शाहजहां, ये कब हुआ था, 1656 से लेकर 1658 तक, ठीक है। बैटल ऑफ दरमात, जो दरमात का बैटल हुआ है अप्रैल, ठीक है। और सुंगरा जो है मई, ठीक है। किनके जरिए, इन विच दारा जो है, दारा को डिफीट किया था औरंगजेब ने, ठीक है। दारा को औरंगजेब ने डिफीट किया था, ये कब हुआ था, 1658 में, ठीक है। अब इसके बाद जो है औरंगजेब का जो रेन रहा है वो रहा है 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। और 1707 में डेथ हुई है, डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब की डेथ हुई है, ठीक है। डेथ ऑफ औरंगजेब कब हुई है, 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब हुई है। तो यहां तक आपका जो है, यहां तक आपका अर्ली मुगल्स है, यहां तक आपकी अर्ली मुगल्स है। और इसके बाद जो है वो 1707 के आफ्टर 1707 जो है वो लेट मुगल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेट मुगल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे है बैटल ऑफ खजवा, बैटल ऑफ खजवा जो है वो कब हुआ था, 1605 में, 1659 में हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ शाहूजा, ठीक है, फ्रॉम कहां से, बंगाल से, ठीक है, टू अरकान अपॉइंटमेंट, और उसके अपॉइंटमेंट ऑफ मीर जुमला जो है गवर्नर बने थे बंगाल के, ठीक है। कब, 1660 में, ठीक है। 1661 में क्या हुआ, मुगल कैप्चर कोच, ठीक है, कोच बिहार को उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। अब यहां से मीर जुमला जो है इन्वेजन हुआ है कहां पे, आप असम में, ठीक है। और इस तरह से ट्रीटी ऑफ होम जो है वो साइन की गई है, कब, 1662 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 1 मिनट, देखिए 1664 में सैक डाउन हो गया था सूरत बाय शिवाजी ने सैक किया था सूरत को, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ, कौन सी ट्रीटी, पोरबंदर ट्रीटी शिवाजी और जय सिंह के बीच जो है वो कब हुआ था, 1665 में। ये भी आपको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है डेथ ऑफ शाहजहां कब हुई है, 1666 में डेथ ऑफ शाहजहां हुई, ठीक है। शिवाजी विजिट टू आगरा एंड एस्केप, और इस तरह से वो एस्केप यहां से हो गए, ठीक है। अब यहां से देखिए 1668 में क्या हुआ था, इशू ऑफ न्यू रिलीजन, ठीक है, ऑर्डिनेंस ऑफ द औरंगजेब, ठीक है। और ऑर्डिनेंस औरंगजेब की यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1669 में क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ जट्स अंडर द गोकाई, ठीक है। गोकाई के अंडर उन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था जट्स ने, ठीक है। सेकंड सैक्स सूरत, ठीक है, सूरत बाय शिवाजी ने दूसरा सैक डाउन किया, सैक किया था किसको, सूरत को, ठीक है। और किसे, शिवाजी ने। अब यहां से देखिए
चतरासल, रिवोल्ट ऑफ चतरासल अंदर बुंडीला, ठीक है, किनके जरिए, बुंडीला के जरिए 1671 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। 1 मिनट। देखिए सातनामी रिबेलियन और रिवोल्ट ऑफ अफरीदीज, रिवोल्ट ऑफ अफरीदीज इन नॉर्थ वेस्ट में अफरीदीज ने रिवोल्ट किया था, ठीक है। ये भी आपको, ये कब हुआ था, 1672 में, ठीक है। अब यहां से शिवाजीज कन्कोरेशन एंड अजप्शन ऑफ टाइटल, कौन सा, छत्रपति, ठीक है। ये अजप्शन मिला था शिवाजी को, शिवाजी जिसको बोलते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, 1674 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेज बहादुर 9th गुरु जो है 6 का, ठीक है, उनकी एग्जीक्यूशन कब हुई थी, 1675 में, ठीक है। यहाँ पे राजा जसवंत सिंह जो है कहाँ के, मेरवार के, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी 1678 में, ठीक है। री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, दोबारा इम्पोज किया गया था जजिया को, किनके जरिए, औरंगजेब के जरिए। पहले अकबर ने इसको खत्म किया था, अब औरंगजेब के जरिए इनको स्टार्ट किया था, ठीक है। और कहा, रथोर्स में, ठीक है। ये 1679 में हुआ था री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मेरवार, कहां पे, मेरवार में अंडर किनके जरिए, दुर्गादास, ठीक है, दुर्गादास है, उनके जरिए कहां पे, मेरवार में, ठीक है। और कंपेन चली थी बाय मुगलों ने कंपेन चलाई थी, ठीक है। डेथ ऑफ शिवाजी, यहाँ शिवाजी की डेथ हुई है, ठीक है। रिबिल्ड ऑफ प्रिंस अकबर, उसको प्रिंस अकबर को फिर से रिबिल्ड किया था 1680 में, ठीक है। औरंगजेब अराइवल टू डेक्कन, औरंगजेब की अराइवल जो है डेक्कन में कब हुई है, 1681 में। ये भी आपको याद रखना, 1681 में औरंगजेब अराइवल टू डेक्कन हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जो कनकेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर, ठीक है, बीजापुर की जो एनेक्सेशन है वो कब हुई है, 1686 में, ठीक है। अब यहां से देखिए कनकेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा, ठीक है, गोलकोंडा की एनेक्सेशन जो है वो कब हुई है, 1687 में, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है कैप्चर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ किसकी, संभाजी बाय द मुगल, ठीक है, मुगल कमांडर, ठीक है, कौन से, मुकद्दर, ठीक है, मुकबर खान ने, ठीक है, मुकबर खान ने इसको किया था 1689 में, ठीक है। अब इसके बाद जो है राजा राम, डेथ ऑफ राजा राम एंड और किसके, एक्सेशन ऑफ शिवाजी सेकंड जो है, तो ये कब हुआ था, 1700 में, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, एट औरंगाबाद। इस तरह से डेथ ऑफ औरंगजेब जो है, ठीक है, 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब हुई है, ठीक है। इसके बाद जो है बैटल ऑफ खेड़ा जो है, और ऑक्यूपेशन ऑफ सतारा बाय शाहू के कब हुआ है, 1708 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद पेशवाशिप ऑफ बालाजी जो है वो कब हुआ है, 1713 से लेकर 1720 तक, ठीक है। और 1714 में क्या हुआ, फाइनल डिफीट हुआ है और इंप्रेशनमेंट उसकी हुई है, ठीक है, किसकी, ताराबाई की, किसके जरिए, शाहू के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन ऑफ एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट की कंक्लूजन हुई बिटवीन किसके, बालाजी और देखिए बालाजी और सईद ब्रदर्स के, ठीक है, सईद ब्रदर्स के बीच जो है वो कब हुआ, 1719 में हुआ, ठीक है। इसके बाद पेशवाशिप ऑफ बाजीराव फर्स्ट जो है उसकी पेशवाशिप स्टार्ट हुई है विद द सिस्टम ऑफ मराठा, ठीक है, मराठा कॉन्फेडरेसी में, ठीक है। और कहां कब हुई है, 1720 से लेकर 1740 तक, ठीक है। देखिए यहां पे, हाँ, पेशवाशिप बाजीराव राव, ठीक है। इसके बाद जो है और नाना साहेब जिसको कहते हैं, ठीक है, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, कब हुआ था, 1740 से लेकर 1761 में, ठीक है। अब यहां से देखिए शाहू की डेथ और फर्दर स्ट्रेंथन ऑफ किसकी पोजीशन, पेशवाज की, ठीक है, पेशवाज की कब, ये जो पेशवाज है ये प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ मराठा, ठीक है, मराठा जो मराठा से, ठीक है, शिवाजी ने बाद में क्या किया था, जो अपने पेशवा जो है वो प्रोविंसेस में रखे थे, यानी कि जब पूरा एक्सपेंशन हुआ था, एक्सपेंशन के बाद जो है तो उसने बाद में वो पूरे रूल नहीं कर पाए पूरी तरह से, ठीक है। उन्होंने बाद में अपने मिनिस्टर्स रखे थे, प्राइम मिनिस्टर्स या इंपोर्टेंट मिनिस्टर्स, जिनको पेशवा कहा जाता है, ठीक है, कौन सी डायनास्टी के, मराठा डायनास्टी के, ठीक है। अब यहां से देखिए
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ये भी आपको याद रखना है। किन के बीच? मराठास और अफगान के बीच हुआ है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो पेशवा बाजीराव है उसकी डेथ हुई है 1761 में। कब? जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें जो जो मराठास है, मराठा जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है, वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। उसकी जो उनकी जो अथॉरिटीज है, मराठा अथॉरिटी जो है, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स, ठीक है। अब वो पेशवाज के जरिए, अब वो बाद में पेशवाज जो है, उन्होंने पेशवाज के अंडर उनकी जो है डिसइंटीग्रेशन हो गई, ठीक है, और वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो हमने मिडिवल हिस्ट्री पे स्टार्ट किया था, ठीक, जो हमने मिडिवल हिस्ट्री पे दिया था, ये हमारा आज का लेक्चर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।